सर, सबसे पहली बात यह कि गैरसैंण राजधानी के लिए आपका क्या प्लान था? में कदम था। गैरसैंण को तीसरा मंडल बनाने की क्या सोच थी? तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा उत्तराखंड का इसे पूर्णकालिक दर्जा का भी मिल नहीं पाया। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैंने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इंटरव्यू लिया था, तो मेरे दो उनसे सवाल थे कि आपने गैरसैंण मंडल क्यों बनाया और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के पीछे आपके क्या मकसद थे? सर, सबसे पहली बात यह कि गैरसैंण राजधानी के लिए आपका क्या प्लान था? क्योंकि अक्सर तो हम लोग कहते हैं कि सरकार कभी भी गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाएगी। अब देखो, ये बात झूठी हो गई जब गैरसैंण से ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित ही नहीं करेगा, बल्कि गजट नोटिफिकेशन हो गया। एक वास्ता वो हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल वो काम चलनो, जो हम क्वार्टर्स जो डॉक्टर का सन वो हम बन गए, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, और एक वास्तव में हम एक 25,000 करोड़ की घोषणा करी है कि उसके द्वारा हम ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र को डेवलपमेंट करला, जेमा चौखुटिया साइड तक इना कर्णप्रयाग तक चौखुटिया में एक हवाई पट्टी की भी मिल घोषणा कर चाहे, और घोषणा नहीं कर चाहे 10 करोड़ रुपया लैंड एक्विजिशन का वास्ता वो भी एक बजट में व्यवस्था करेगी है। तो एक फ्यूचर की दृष्टि से अगर हम ग्रीष्मकालीन राजधानी का रूप में डेवलप करना चाहना तो हम नजदीक एक एयर स्ट्रिप होने में बहुत जरूरी है। अब वो एयर स्ट्रिप केवल गैरसैंण का वास्ता नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी का वास्ता नहीं, बल्कि वह क्षेत्र का विकास का वास्ता, और जो देश भर का जो पर्यटक आन चंदन, जो श्रद्धालु छन वो यहाँ आन चंदन, एक से हेरिटेज प्रॉपर्टी हमारा राज्य में छन, तो उनका सुविधा का वास्ता एक हवाई पट्टी चौखुटिया में वास्ता 10 करोड़ रुपया वो टाइम पर हम स्वीकृत करे है, ताकि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी स्वरूप है वो एक बड़ो स्वरूप लिया। और क्योंकि गैरसैंण में एक छोटी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है, और वो एक चाय बागान है, 14,000 नाली जमीन है, उसे भी बात चलनी चाहिए कि भाई जमीन हम एक्वायर कर ला, और वो भी राजी है कि भाई आप लोग की जमीन ले लिया, हम तो एक पेमेंट कर दिया सर्कल रेट के हिसाब से, और हम आप जो भी विकसित करना चाहना वो विकसित करा। मतलब इन बात कर रहे हैं कि आपकी सोच ईमानदार है कि इस भविष्य में पूर्णकालिक राजधानी बड़ा जाला। अब देखिए, मेरी सोच दो कि मुख्यमंत्री जो भी बोला वो ईमानदारी से बोला। मैंने पहले भी एक बात कही थी, सुझाव भी दिया था सरकार को, एक अनुभव होने के नाते, तो एक कैलेंडर हम जारी कर दें कि भाई ये 3 महीना जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां से हमारी विधानसभा चलेगी और हमारे जो राज्य के कामकाज है वहां से संचालित होंगे। उसके लिए भी मैंने एक उस समय कि हम इस विधानसभा को ये ऑनलाइन होगी पूरी, ये फाइलों का बोझ यहाँ से गैरसैंण जाए, बराईसैंण जाए, ये उचित नहीं है, क्योंकि उसमें लाखों रुपया खर्च होता है। कई दिन पहले से, हफ्ता 10 दिन पहले से फाइलों की बंदी शुरू हो जाती है, फिर जब वहां से आते फिर उतना ही से ज्यादा खोलने में उनको समय लगता है, और उसमें पैसा भी खर्च होता है, और जनता के काम भी सफर करते हैं। इसलिए मैंने ये कहा था कि जो गैरसैंण की जो विधानसभा होगी ये हमारी हाईटेक होगी, ऑनलाइन होगी, ताकि फाइलों का बोझ, और यहाँ पर आप अगर संज्ञान होगा तो यहाँ पर ई फाइलिंग हो गई अधिकांश विभागों में। अब मुझे लगता है कि सभी की शायद अब तक हो भी गई होगी। तो में कदम था। गैरसैंण को तीसरा मंडल बनाने की क्या सोच थी? लोग बड़े भ्रमित हुए, लोगों को भ्रमित किया भी गया, लेकिन इसके पीछे आपकी परिकल्पना का मैं माध्यम जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारा ये सोचना है कि वहां पर एक सीनियर IAS अफसर, एक सीनियर IPS अफसर और कई जूनियर अफसर वहां पर बैठते हैं, तो उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग बनती है। आखिर वहां पर प्लानिंग कौन करेगा? अगर वहां पर कोई सीनियर अधिकारी नहीं बैठेंगे, कल वहां पर PWD का भी एक अच्छा ऑफिस बन सकता है, ग्रामीण विकास विभाग का बन सकता है, तमाम जो विभाग हैं, जो इंजीनियर्स वहां पर जो जरूरत होगी उसके हिसाब से फिर वो सिफारिश करते हैं कि भाई उनको आखिर ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर डेवलप करनी है तो उसका स्वरूप निर्धारण कैसे होगा, उसके लिए जो मास्टर प्लान तैयार होना है वो कौन करेगा। तो इस दृष्टि से किया गया था। दूसरी बात ये थी कि गैरसैंण एक ऐसी जगह है जो हमारे दोनों मंडलों के मध्य में है, तो उसमें एक जो यहाँ रहता है साहब क्षेत्र के विषय रहते हैं, फलाने विषय रहते हैं, तो एक ऐसा संगम वहां पर बन जाता है कि जो लोग ये क्षेत्रवाद की बू फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो भी समाप्त हो जाती। एक तरह से संगम होता है वो हमारा, और संगम को हमारे शास्त्रों में
हमारे लोकमानस में उसको पवित्रता की दृष्टि देखा जाता है, उसको पवित्र स्थान माना जाता है, जहां पर भी संगम होता है। तो एक संगम होता है जो एक बहुत पवित्र स्थान होता है। सर, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की एक दूरदर्शिता थी कि वो गैरसैंण को पूरी राजधानी बनाना चाहते थे, तो पहले वो मंडल की तरफ देखना चाहते थे। लेकिन आप ये जो मैसेज बता रहे हैं, ये मैसेज जनता तक पहुंच क्यों नहीं पाया? अब देखिए, पहुंच इसलिए नहीं पाया कि जो समय था पहुंचाने का, उस दौरान उसमें कुछ और ही बातें हो गई। और गैरसैंण राजधानी नहीं बन पाई, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, हम पहाड़ी, सबसे पहले हम गढ़वाली कुमाऊनी हैं, फिर हम ठाकुर ब्राह्मण हैं, फिर हम भाजपा कांग्रेसी हैं, और उसके कहीं बाद हम लोग पहाड़ी हैं, विशुद्ध उत्तराखंडी हैं। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैंने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इंटरव्यू लिया था, तो मेरे दो उनसे सवाल थे कि आपने गैरसैंण मंडल क्यों बनाया और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के पीछे आपके क्या मकसद थे। अब गैरसैंण राजधानी होने का क्या फायदा था? अगर गैरसैंण राजधानी होती तो पहाड़ की पीड़ा हमारे मुख्यमंत्री और हमारी मंत्रियों को पता होती, और विशेषकर जो इस प्रदेश को चला रहे हैं हमारे अधिकारी, उन्हें पता होता कि पहाड़ की पीड़ा क्या होती। आप लोगों ने अपनी क्षेत्रवाद की भावना में उस परिकल्पना को नष्ट कर दिया, और आप कहते हो कि गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं बन पा रही है। राजधानी बनने से पहले वहां पे जितनी भी मूलभूत संकल्पनाएं होनी चाहिए थी, वो कैसे आती? वो मंडल बन के तो आती ना, लेकिन आपके अंदर का कुमाऊंवाद, गढ़वालवाद वो सामने था, और आपने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे, भले हमारे बच्चों की नौकरियां भारी लोग खा जाएं, हमें मंजूर है, पर हमें कुमाऊनी गढ़वाली रहना पसंद है। चाहे हमारे वहां के विधायक अपनी विधायक निधि उन बाहरी लोगों को दे दें, हमारे पहाड़ी लोगों को घुइयां दे, घंटा दे, उनको सिर्फ झंडे लगाने के लगा दें, दरी बिछाने के लगा दें, और युवाओं को, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें गढ़वाली कुमाऊनी बने रहना है, हमें गैरसैंण वाला नहीं बनना है, हमें उत्तराखंडी नहीं बने रहना।